गजरे में जूड़े में इश्क कलाई के जूड़े में इश्क सजने की मस्त नजर में इश्क सजने की मस्त नजर में इश्क दे रंगले रंग हो बीबा इश्क दे रंगले रंग इश्क दे रंगले रंग हो बीबा इश्क दे रंगले रंग इश्क दे वखरे रंग हो माही इश्क दे वखरे रंग इश्क दे वखरे रंग हो माही इश्क दे वखरे रंग इश्क दे रंगले रंग हो बीबा इश्क दे रंगले रंग इश्क दे वखरे रंग हो माही इश्क दे वखरे रंग I came to kill you but I could not. पर तेरी जान ना ले सके तो क्या? I must finish myself. You are so stupid. I had already assured the SHO that we will be available. The one who put bad eye on the other's sisters and daughters faces the similar situation. Someone must have killed him. Be fearful of God. My son was innocent. Sister, what happened? Arslan. What Arslan? Father killed him. Who is there? और ऊपर से पूछता मसला क्या है और जाके ले चले से थाने जाना साहब मैंने किया क्या है? और सुना नहीं है तूने अगले ने पर्चा कराया तेरे ऊपर मजे चोरी करने का। वो किसने पर्चा कराया? ये तो तू थाने चलेगा ना वहां जाके तुझे पता चलेगा मजे चोरी करके किधर करता है और क्या क्या चोरी करता है तू है। और खुशी मोहम्मद जी सर लगा से हथकड़ी। नहीं राणा साहब, ओहो राणा साहब गलत फहमी हुई है आपको। की तरह चलता है थाने जा तुझे पाड़े डंगर की तरह मार दो लेकर चलूं। राणा साहब बिठा इसको। राणा साहब मेरी बात और चल चल। ये ले और ये गया। ओ यूबे, ओ जीले, ओए पीछे हट, देख नहीं रहा खेड़ मची हुई है। ओ यार वो मुलंगी का पुलिस पकड़ कर ले गई है। क्या पुलिस पकड़ के ले गई है? ओए क्या बकवास कर रहा है तू, पागल तो नहीं हो गया? गर्मी क्यों खा रहा है मुझसे? मेरा क्या कसूर है इसमें? ओए ओए तो कसूर के बच्चे हमारे यार के बारे में बुरी बुरी खबरें दे रहे हैं और कहता है कि मेरा क्या कसूर है? ओए ओ जीले, इसके पीछे क्यों पड़ा हो? चल चाचे खैरू के पास चलते हैं, मेरा ख्याल है कुछ गड़बड़ है। चल चल। ओए तू किधर जा रहा है? तू तो इधर रुक।
हेलो मलिक साहब जी, मैं बोल रहा हूँ जी, राणा ज़हीर SHO। हाँ राणे बोल। वो आपका बंदा मैंने अंदर कर दिया जी। वो यार पकड़ा तुमने मलंगी को? वो टेटे अभी चढ़ा मलिक साहब जी, शाम से बैठे हुए थे नाका लगाकर। हुक्म करें जी, क्या करना है उसका? बस जरा सफाई शफाई कर दो उसकी, काफी मैल चढ़ गई है उस पर नाफरमानी की। वो रिपोर्ट कच्ची पेंसिल से लिखूं या पक्की FIR काट दूं? पागल हो गया राणे ज़हीर? भाई अब तू हमारे बंदे की पक्की FIR काटेगा? वो मलिक साहब जी, मैंने सोचा कि शायद आप पक्के नाराज हो गए जी मलंगी से। नहीं नहीं, वैसे तो कम का बंदा है, बस जरा अथरा है। मैं चाहता हूं कि बस जरा बालों को पहचान ले अपने। तो मलिक साहब जी, छितर कौन सा इस्तेमाल करूं जी, 16 या 20 नंबर का? हाथ तो हौला रखी, हल्का सा, हौला सा, ज्यादा नहीं। और तनख्वाह गवर्नमेंट से लेते हैं जी, कम शम तो आप ही के करते हैं जी। हाँ जी। चंगा फिर, रब रखा। खुदा हाफिज। वेला बख्शा। जी राणा साहब। बंद कर दिया उसे? हाँ जी। आगे हो। और ये रशीद और काके से कह के ना 25 नंबर की खिड़की पे लगा दे इसको। बात सुना है, चित्रौल भी करना लगी सी, और ये चित्रौल की बात जो है ना मेरे कानों तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है राणा साहब, जैसे आपका हुक्म। समझ गया ना? हाँ जी। जा। मेरी ये प्रॉब्लम है, जब तक मैं चित्रौल की लोरी ना सुन लूं मुझे सुकून की नींदर नहीं आती है। अब आएगी ना सुकून की नींदर, स्वीट स्लीप। हाय रब्बा, दिल क्यों दुख रहा है मेरा। रब खैर करे। आज आया नहीं मलंगी अभी तक। जान किधर का किधर पहुंच गया। पर बांसुरी की आवाज नहीं आई अभी तक। किधरे किधरे मलंगी को ताप तो नहीं चढ़ गया। रब खैर करे। कितनी बदनसीब हूं मैं, अपने अरसलान का शोक भी नहीं मना सकती, रो भी नहीं सकती उसके लिए खुल के। नहीं मानोवी, ऐसी बातें नहीं करें। तो कैसी बातें करूं? खुशी मनाऊं, बताशे बांधूं, मेहंदी लगाऊं, ढोल बजाऊं, क्या करूं मैं? अरसलान मर के छोड़ गया मुझे। मेरा अरसलान चला गया साहिरा, मेरा अरसलान चला गया मुझे छोड़ के। क्या करूं?
अगर मलक चंगेज का आदमी ना होता ना तो अब तक तेरी ये खलड़ी उतार दी होती मैंने। ओए, बोल इधर जाके बच्चे बेचता है? बोल। ओए बोलता क्यों नहीं है? कुंगनियां डाली है मुंह में, बोल। और ये कुत्ता काम मैं नहीं करता, मजे बेचते हैं तेरे जैसे कमीने लोग। तूने मलंगी को समझ के रखा है? ओए, क्या बकवास कर रहा है? क्या कह रहा है मुझे तुम्हें? मुझे कमीना कह रहा है? उठना, ओए उठना दे, ओए उठ। ना कहा मुझे कमीना कहा। ये तबीयत मैं भी साफ करता हूँ। ये कमीना कहता है, मेरी तबीयत में कर देता हूँ। क्या हुआ? कहाँ है मलंगी? बोल जिले। ओए खैर तो है जिले। वो चाचा पुलिस पकड़ कर ले गई है मलंगी को। ये तू क्या कह रहा है यूबे? मुझे लेकर चलो मलंगी के पास। ओ ठहर जा, हौसला कर, खाम खा हाल डाल दिया कर। और तुम्हें किसने बताई है ये बात? कैसे पता लगा तुम्हें? वो जेदे सिपाही ने बताया जी मंगू को। वो ये भी तो बताया होगा कि पुलिस किस जुर्म में पकड़ कर ले गई है मलंगी को। और नहीं जी, बस यही बताया कि पकड़ के ले गए। खैरू, मुझे मलंगी के पास ले चल। और ठहर जा, तू सब्र कर। चल मेरे दिन हम दोनों थाने चलते, पता करके आते क्या मसला है। चल। मैंने कहा मैं भी चलूंगी। ओए तू घर में बैठ, ये मर्दों का मामला है, खबरें क्या मसला है। चल मेरे दिन, चल आओ। हाय मेरा पुत्र मलंगी, या अल्लाह। ऐसी कुमर कैरी में डालूंगी कि तेरा ब्याह ही नहीं होने दूंगी। मतलब अरसलान, क्या तुम मेरे लिए तारे तोड़ कर ला सकते हो? इस वक्त? हाँ, इस वक्त तो तुम्हारे लिए तारे नहीं ला सकता, उस वजह से कि दिन है। लेकिन एक काम कर सकता। वो क्या? तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ।
अच्छा बोलो तारे के जान। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मायरा जोर से कूटे मुंशी। मुझे आपसे बात करनी है। मैं जाऊं मलिक जी? ठहर जाए इधर ही। जी मलिक जी। आपने अरसलान को क्यों कत्ल कराया? मायरा, पागल हो गई है तू? दिमाग चल गया तेरा? हाँ, 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 पागल हो गई हूँ मैं। दिमाग खराब हो गया मेरा। पागल हो गई हूँ मैं। लेकिन मेरा पागलपन आपकी ईमानियत से बेहतर है। मायरा! कत्ल कर दे मुझे भी और सलाम के साथ दफन कर दे। मार दे मुझे। ऐसे करना पड़ेगा। कर दे मुझे मार। छोड़ूंगा तुझे। मौनी आप क्या कर रहे हैं? मौनी ठहरिए। मौनी ठहरिए। कर दे मुझे। मानवी क्या हुआ? क्या हुआ मानवी? क्या हुआ बाबूजी? क्या हो गया बाबूजी? अब तो कुछ नहीं हुआ सपुत्र, मगर अब होने जा रहा है। नहीं बाबूजी, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हट जा सारा पुत्र। कुछ लोगों को जिंदगी से नफरत होती है और वो बुजुर्गों की इज्जत के दुश्मन होते हैं। ये तेरी बड़ी बहन भी उन्हीं में से एक है। हट जा पीछे। नहीं प्लीज बाबूजी, आप छोड़ दे मानवी को। प्लीज बाबूजी, माफ कर दे उन्हें। आप क्या कर रहे हैं? आसिफ भाई आप ले जाइए ना मानवी को। नहीं चाहिए। तुम हट पीछे से। प्लीज खुदा के लिए मानवी को माफ कर।
ले जा इसे मेरी नजरों से दूर। कल ही इसका निकाह बढ़ाता हूं ताकि ये स्यापा तो मुके। नहीं 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 जी निकाह पर किससे? अल्लाह बख्श जी, ये बड़े थानेदार साहब कब तक जाग जाएंगे जी? ओहो, और मैंने कहा ना, अख खुल गई तो बात करा दूंगा, वरना सवेरे ही मुलाकात हो सकेगी। चल बैठ उधर, ऐसे सर पे ना खड़ा हो मेरे। बात सुन अल्लाह बख्श, मुलाकात करा दे मलंगी से। वो ठीक तो है ना? और ठीक है, वो हट्टा कट्टा उसे क्या होना भला, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकेगी भी उससे। और पर्चा कटने वाला उस पर मुलजम है वो जी हमारे यार को पकड़ा किस जुर्म में है जी आपने? ओए आराम से बैठ, आराम से, ज्यादा टटर ना कर, वरना तुझे भी पकड़ के अंदर कर दूंगा। आया बटा यार का हमदर्द। तू चुप करियो बे, बड्डों को बात करने देना। अल्लाह बख्श, मेरी बात तो सुन। अब मेरी बात सुनो खैरू, मुलाकात तेरी सवेरे भी नहीं हो सकती मलंगी से। जब तक तेरा पुत्र अंदर रहेगा ना, बड़ी मुश्किल में रहेगा। तो अब क्या करें अल्लाह बख्श साहब, आप ही बताएं, बड़े थानेदार जी मलंगी को छाड़ देंगे ना? भाई अगर पुत्र को बाहर देखना चाहता है ना, तो जाके बड़े मलक साहब से बात कर, दूजा मिनट नहीं लगेगा, बाहर होगा। और बड़ा थानेदार नहीं सुनेगा तेरी कोई बात। सवेरे उसने अगर कोई पर्चा दे दिया ना, तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सके। पर तू तो सारी बात समझता जी ले, और समझा खैरू को। हाँ 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 चाचा, अल्लाह बख्श साहब सही कहते हैं। अच्छा चला मेहरदीन, फिर चलें बड़े मलिक साहब की हवेली। पर खैरू, बड़े मलिक साहब इस वक्त सो रहे होंगे। और नहीं, चला, जो होगा देखा जाएगा। आजा। बस सुना नहीं है तूने, अगले ने पर्चा कराया तेरे ऊपर मजे चोरी करने का। वो किसने पर्चा कराया? ये तो तू थाने चलेगा ना, वहां जाके तुझे पता चलेगा कि मजे चोरी करके किधर करता है और क्या क्या चोरी करता है तू है।
देख पुत्र, मलकों का काम करते वक्त अपने होश हवास कायम रखना। मैं तेरी बरादरी, तेरे घर, तेरे अब्बे को और तेरे पेट में भी दाने कौन डालता है, शाहजी या मैं? कुत्ते हैं हम मलक साहब के, ज्यादा बकबक मत किया कर। ये जो जमीन है ना जिसमें सारे घर भरे हुए बरादरी के, किसने दी है? मलक साहब ने। मुर्शी जी, मुर्शी जी, मुर्शी जी, पीछे खलो के गल कर। क्या हो गया? भिजवाता हूँ चाह पानी तुझे। मुर्शी जी, चाह पानी पीने कौन आया है? वो दरअसल बात ये मैं करना चाहता हूँ कि अपना बड़े मलिक साहब है ना जी। ओए खैरू, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? अब तेरे पुत्र की जमानत के चक्कर में मैं बड़े मलिक साहब की नींद को खराब नहीं कर सकता। ओए वक्त तो देख, सवेरे सौ के उठेंगे तो बता दूंगा। पर मुझे देख, मेरी बात सुन, वो मेरा पुत्र है ना मलंगी, मलंगी मेरा पुत्र है। तू तो खैरू बिल्कुल बेस हो गया है। तुझे बड़े मलिक साहब की नींदर का ख्याल नहीं है? कहा है ना तुझे कि बता दूंगा। मुंशी, गल ये नहीं है, दरअसल बात ये है कि कहना मैं ये अच्छा, ठीक है, आराम से बैठ जाओ। सवेरे सौ के उठेंगे तो मैं बता दूंगा तेरा काम। पता नहीं मेरा पुत्र मलंगी उधर थाने में किस हाल में होगा। चुप कर किलकिल, चुप कर, हर वक्त किलकिल डाले रखती है। ओए जीले, ओए यूबे, ओए इसको घर ले जाओ। नहीं नहीं, मैं चुप करके बैठी हूँ। लो, अब नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी अब।
मलंगी को बुला और जरा इंतजामात देख। जी मलिक साहब। वो मलंगी की बिरादरी वाले बैठे हैं? जी मलिक जी, वो तो कब के आए बैठे हैं जी। रोटी टुकर खिला दिया जी उनको। मलिक जी बार बार आपका पूछ रहे हैं जी। ठीक है, ठीक है, बैठे रहने दो उन्हें। बैठे बैठे जरा गोडे गिट्टे जुड़ जाएं, जरा मलंगी की आकड़ काट हो जाए, फिर देखते हैं उनका क्या करना है। अभी तो तुझे जो कहा है तू वो कर। जी मलिक जी। नहीं पहना मुझे ये कफन नुमा जोड़ा, नहीं बनना मुझे मौत की दुल्हन। सुना नहीं तुमने? बोलने की ताकत नहीं है तो क्या सुनने की ताकत भी चली गई तुम्हारी? चली जाओ। हौसला मानवी, हौसला करें, संभाले अपने आप को, प्लीज मानवी, संभाले अपने आप को। नहीं गुंगी, तुम ठहरो यहाँ पे प्लीज। प्लीज मानवी, प्लीज। आप बाबूजी के गुस्से को नहीं जानती क्या? क्या करेंगे वो? जान से मार देंगे मुझे, खुद कर दे मुझे, दफ्न कर दे। लेकिन मैं अपने जीते जी ये आग का कफन नहीं पहनूंगी, नहीं पहन सकती मैं। मानवी प्लीज, प्लीज समझने की कोशिश करें। तुम समझने की कोशिश करो, सारा समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं पहन सकती, ये शादी का जोड़ा नहीं, तस्वीर है औरत के अरमानों की, नहीं पहनूंगी मैं। जाओ कह दो अपने मलिक साहब से मैं ये जोड़ा नहीं पहनूंगी मैं। मानवी प्लीज पहन ले इसे, पहन ले इसे। आप जानती है ना बाबूजी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। प्लीज मानवी, प्लीज आप इसे उधार समझ के पहन ले, जैसे मैयत को मानतन दफना दिया जाता है। पहन ले मानवी प्लीज, कम से कम इससे जिंदगी की तो उम्मीद रहेगी। सांसें चल रही हो तो खिज़ा के बाद इंसान बाहर का मौसम देख सकता है। अपने अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें और पहन ले इसे प्लीज मानवी, पहन ले। आपको अपने अरसलान का वास्ता मानो।
आपको भी मुबारक हो बाबूजी। आपको भी मुबारक हो मलक जी। खैर मुबारक। सायरा पुत्र, दुल्हन को उसके कमरे में ले जाओ।